सभी स्वजनों को मेरा नमस्कार। और इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, मतलब इतने महान व्यक्ति हुए, और इस महान व्यक्ति के आगे बढ़ने का जो कारण था वो था उनकी पत्नी। तो उस प्रसंग को भी मैं इस पाठ के अंत में बताऊंगा, तो वो भी आप जरूर सुनिएगा, उसका भी आनंद लीजिएगा। तो चलिए, जय श्री राम का नाम लेते हुए गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के बालकांड का प्रथम सोपान गुरु वंदना श्री गणेश करते हैं इस सोरठा के साथ। बंदऊ गुरुपद कंज, बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, ओ सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जरी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुरमल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मुनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आबई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उधरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि रामचरित मणि मानक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी द्रग,
साधक सिद्ध सुजान, ओ कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हर व्यक्ति, हर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के पीछे, अधिकांश व्यक्तियों के पीछे किसी न किसी महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसमें तुलसीदास जी, आचार्य तुलसीदास जी ने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा और उसके पीछे भी उनकी पत्नी का हाथ था। तो आप देखिएगा कि जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उनसे अधिक प्रेम होने के कारण वो जब मायके गई तो उनकी पत्नी के पीछे पीछे तुलसीदास जी भी अपने ससुराल चले गए। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी पत्नी ने कटु वचन कहे, ठीक है। और वो कटु वचन क्या कहे? उन्होंने कहा कि अस्थि चर्म मम देह यह, तासो ऐसी प्रीत, और नेकु जो होती राम से, तो काहे भवभीत। तो उन्होंने कहा कि मेरा यह शरीर इतना मैला है, यह शरीर, इसके अंदर हाड़ मांस के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इससे इतना प्रेम करते हो। अगर इसका आधा प्रेम आप श्री राम से कर लें, अगर इसका आधा प्रेम आप राम नाम से करते तो आपको भगवान मिल जाते। और ये बात तुलसीदास जी को दिल में छू गई, इतनी लगी कि वो उसी समय वहाँ से चल दिए प्रयाग, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथ और रामेश्वरम आदि प्रभु धाम पर पैदल ही चल के पहुँचे वो। और इसी बीच उनकी श्री नरहरियानंद जी, संत नरहरि के नाम से जाने जाते हैं, तो संत नरहरि को उन्होंने अपना गुरु बनाया। और तुलसीदास जी ने इस संसार से विरक्ति यानी संन्यास ले लिया और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा महाकाव्य दिया जो जन जन को चेतना देता है। तो धन्य है वो तुलसीदास जी और धन्य है उनकी पत्नी रत्नावली। तो आज इस पाठ को मैं यहीं विश्राम देता हूँ और अगली कड़ी में प्रथम सोपान का ब्राह्मण संत वंदना के साथ मैं प्रारंभ करूँगा। तो जय सिया राम।